नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़े हैं वार्ड नंबर 22 से पार्षद कार्यवाहक मुमताज आरफी उर्फ मुन्ना। आपको बता दें कि यहां से वर्तमान पार्षद कोरेशा खातून है। तो चलिए आज आपको लाइव रूबरू करवाते हैं वार्ड नंबर 22 के पार्षद कार्यवाहक मुमताज आरफी उर्फ मुन्ना से। मुमताज जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मुमताज जी लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में। थैंक यू, शुक्रिया मैम। मुमताज जी सबसे पहले तो बताया दर्शकों को कि इस वक्त वार्ड में क्या स्थिति है, किस तरीके का कितना विकास हुआ है वार्ड का। मैम सबसे पहले तो हम बिहार न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारी बात रखने के लिए और लोगों तक मैसेज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये बताना चाहते हैं मैम कि 2017 में हम जब चुनाव जीत के आए, इससे कबल भी हमने बहुत बार प्रयास किया। 3 बार चुनाव मैदान में हम कभी 2 वोट से, कभी 7 वोट से, कभी 5 वोट से हमारी हार हुई, लेकिन कोशिश लगातार हमारी इस वार्ड में जारी रहा और 2017 में हमको कामयाबी मिला। तो आप देखेंगे मैम 2017 में जैसे हम जीत के आए तो उस वक्त लगातार जो है 7 जून को हमारा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, उस वक्त 9 महीना रेगुलर बालूबंदी रहा जी। तो हमारा वार्ड मैम बता रहे हैं कि इतना बड़ा वार्ड है कि समस्या अनगिनत था, क्योंकि इससे पिछले कार्यकाल में 15 साल हमारे जो है वार्ड पार्षद रहे, लेकिन उन्होंने वार्ड नंबर 22 का समस्या नहीं दूर कर पाए। और हमारा घर इसी वार्ड में पड़ता है, इसी वार्ड में हम रहते भी हैं और लोगों का समस्या हमसे छुपा हुआ नहीं था। उसके बाद जब हम जीत के आए मैम तो हमारे वार्ड में बिल्कुल काम नहीं हुआ था, बिल्कुल जीरो था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आप जब देखेंगे मैम तो बैतुल करीम एक मस्जिद है जो बरौनी पाइप लाइन पे पड़ता है 60 फीट। वहाँ चलना फिरना बिल्कुल मतलब कि जो है ऐसा था कि लोग घर से निकल नहीं पाते थे, नमाज़ पढ़ने तक नहीं जाया करते थे। अगर कुछ लोग बीमार पड़ जाएं तो उनके लिए गाड़ी लाना मुश्किल था। बहुत मतलब ऐसा हालात था वार्ड नंबर 22 का कि बद से बदतर था, बताया नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले हमने जब जीत के आए तो सबसे पहले हमने समस्या रखा कि यहाँ के पानी का निकासी कैसे होगा। तो हमने अपनी बात नगर सभापति महोदय आफ्ताब आलम साहब के पास रखा कि सर इस तरह की बात है, हमारे वार्ड में रोड बनाने से ज़रूरी है पहले पानी का निकासी। अगर हम पानी का निकासी कर देते हैं तो लमसम समझिए कि 90% लोगों का मुसीबत दूर हो जाएगा। तो दोनों साइड हमने जो है पाइप लाइन पे जो है नाला बनाने का काम किया। जी, तो इस वक्त आपके जल निकासी की समस्या दूर हो गई है वार्ड से? जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हमने जो है जी मैम। जी थोड़ा संक्षेप पे, थोड़ा समय का अभाव है हमारे पास। दूसरा सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके यहाँ राशन कार्ड की क्या व्यवस्था है, कितने लोगों को लाभ मिला है राशन कार्ड के अंतर्गत? मैम राशन कार्ड हमारे वार्ड नंबर 22 में लमसम 90% काम हो चुका है मैम। कुछ छूटा हुआ है जो अभी ऑनलाइन चालू है। जिन लोगों का छूटा हुआ है उन लोगों का भी हम लोग ऑनलाइन करा रहे हैं और बहुत जल्द उनका भी जी। और अनाज का वितरण सही तरीके से हो रहा है किसी एकदम बिल्कुल मैम। हम खुद जाते हैं वहाँ जन वितरण प्रणाली के दुकान पर, लोगों को कहते हैं कि किसी तरह का कोई समस्या अगर वो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के करते हैं आपके साथ तो आप फ़ौरन शिकायत हमारे पास लेकर आएँ। हम खुद जाकर उनसे मिलेंगे, या तो अगर गंदा राशन देते हैं या कम देते हैं तो आप उसका विरोध कीजिए, हमको बुलाइए, हम खुद जाकर देखेंगे। लेकिन ऐसा अभी तक कोई शिकायत नहीं आया है मैम जी। और आवास योजना की क्या स्थिति है, उसके अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिला आपके यहाँ? मैम आवास योजना जिन लोगों को ज़रूरत था, जिनको जो है आवास योजना की ज़रूरत था, जो सरकार उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहे थे, कभी बना नहीं था, जिन लोगों ने ला कर दिया उनको भी आवास योजना मिला। लमसम हमारे वार्ड में आवास योजना की अब ज़रूरत नहीं है मैम, क्योंकि सारे लोगों को मिल चुका है जी। और पेंशन वगैरह सब समय पे मिल रहा है लोगों को? पेंशन 60 साल जो मुख्यमंत्री जो है माननीय नीतीश कुमार जी ने निकाला था कि 60 साल के जो हो गए हैं उनका वृद्धा पेंशन बनाया जाए। तो बजाते हमने अपने वार्ड में मस्जिद में ऐलान करा देते हैं मैम कि जिन लोगों की उम्र अगर 60 साल हो गए हो तो आप लोग
जो है हमारे पास आधार कार्ड, पहचान पत्र और जो है बैंक का पासबुक और 2 फोटो लेकर आए। हम उनका लमसम हमारे वार्ड में हमने खुद अपने हाथों से 400-450 के करीब लोगों का वृद्धा पेंसिल बनाया है। यहाँ तक कि अगर जिस गरीब के पास अगर पैसा नहीं है अकाउंट खोलने के लिए, हमने अपने जेब से भी पैसा उनको दिया और ये कहा कि आप बनवाइए, सारा काम फार्म भी हम देंगे, भरेंगे भी हम, ऑनलाइन सारा कुछ करेंगे, जब आपके खाता में पैसा आ जाए, लेकिन मेरे लिए सिर्फ दुआ करना। जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के लिए सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से ये मांग करना चाहते हैं मैम कि देखिए हमारे वार्ड में बहुत सारे लोग ऐसे कैंडिडेट भी आते हैं जो अभी के टाइम में बरगलाना चाहते हैं जी। कि हम आएंगे तो ऐसे कर देंगे, हम आएंगे तो नौकरी दिला देंगे, कुछ लोग कह रहे बेरोज़गारी दिला देंगे। तो मैम ये बताइए कि जो वार्ड पार्षद का क्षमता है, जो कैपेसिटी है, ये उसके अंडर में उतना ही न काम कर सकते हैं। अगर हमारा पावर बढ़ाते हैं, बेरोजगारी दूर करने के लिए हमको सुविधा देते हैं, तो फिर हमको करने में क्या लगता है, हमको तो आओ गर्व महसूस होगा ना मैम, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार का जो भी योजना हो वो उन तक पहुँचे। वो इसलिए पहुँचे कि हमको अपने घर से कुछ देना नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम पे जो विश्वास अगर जनता किया हो तो हम चाहते हैं कि वो विश्वास हमेशा कायम रहे। एक वार्ड पार्षद का क्षमता यही न लीगली बनाएंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, पानी वानी देख लेंगे, लाइट बत्ती देख लेंगे, वृद्धा पेंसिल हो गया, इंदिरा आवास हो गया, राशन कार्ड हो गया मैम। अगर हमारी क्षमता बढ़ाते हैं तो हम उससे भी ज़्यादा हम कोशिश करते हैं मैम। लेकिन अगला हमारा कोशिश है कि जिस तरह का अभी माहौल बना हुआ है, लोग नशाखोरी के आदत बने हुए हैं, तो हम ये चीज़ देख रहे हैं मैम कि बहुत ही आगे चल के बहुत मतलब कि जो है गंदा माहौल होने वाला है। तो हमने सोचा है कि नेक्स्ट बार अगर जनता हमारा साथ देगा तो हमने सोचा है कि मस्जिद बैतुल करीम के पास एक पुलिस चौकी की ज़रूरत है, वो भी हम कोशिश करके पैरवी से कोशिश करेंगे कि जो है हमारा जो है ये खुल जाए। और जो है जगह जगह पे जहाँ हम देखेंगे कि कचरा माहौल है, वहाँ पे हम CCTV कैमरा का भी प्रावधान करेंगे। अभी हमने जो है पढ़ाई के लिए भी जो है हमने जो है 100 बच्चे का फ्री पढ़ाई का जो है हमने जो है स्कूल भी खोला है, जिसमें पढ़ाई में बिल्कुल मुफ्त हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, किताब, कॉपी, एडमिशन बिल्कुल सब फ्री मैम। तो नेक्स्ट बार हमने सोचा है कि उसी स्कूल में एक बड़ा सा लाइब्रेरी भी हम बनाएंगे, अगर पब्लिक हमको पसंद करती है और दोबारा बुलाती है तो ये सब हमने सोच के रखा। जी, बहुत अच्छी और सराहनीय योजना है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, चुनाव को लेकर क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे आप? चुनाव को लेकर जनता को बस मैम हम ये कहना चाहते हैं कि आपने पिछली बार भी 15 साल पिछले वार्ड पार्षद को देखा और फर्स्ट 2017 के बाद हम भी आए हैं। जो हमने वादा किया है वो सबको निभाया है। अगर वो उनको लगता है कि मेरा वार्ड पार्षद वाकई में काम करने के लायक है, समाज में सबको मिलाकर चलने के लायक है, जात पात ऊंच नीच भेदभाव करने के लायक नहीं है और सबको लेके चलने वाले हैं, तो ऐसे वार्ड पार्षद को ही चुने। और वैसे में अगर हम खड़े उतरे हैं तो एक बार हम पर और विश्वास करें। जो भी कमी बेश होगा इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम सब दूर कर दें, क्योंकि मैम 2 साल 2.5 साल हमारा कोरोना और बालूबंदी मार खा गया, जो पूरे दुनिया जानती है इस चीज़ को। जी 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 बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने के लिए। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 22 से मुमताज़ आरफी और मुन्ना, जो कि पार्षद कार्यवाहक है, और उन्होंने बताया कि 5 वर्षों के कार्यकाल में अपने वार्ड के विकास के लिए तमाम प्रयास किए हैं, हर योजना को धरातल पर उतारने की कोशिश की है। उनके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की थी, जिसे उन्होंने पूर्ण रूप से सुधारा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए लोग अगर दोबारा उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो इस वार्ड में एक लाइब्रेरी की स्थापना करवाएंगे, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएंगे, और जो भी अधूरी कार्य बाकी रह गए हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।